नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बचपन में हम सब ने भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, किताबों में पढ़ी है। आज भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। जैसे वहां भूत कैमरे में कैद हो गया, या फिर भूत वहां पे हंगामा कर दिया, आदि इत्यादि बातें सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, ये तो एक बहस का विषय है कि भूत प्रेत वास्तव में होते भी हैं या नहीं होते हैं। ये बस मन का भ्रम है या सच है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वैसा देखा जाए तो जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ सच है वहाँ झूठ भी है। उसी तरह एक तरफ जहाँ भगवान है तो दूसरी तरफ शैतान भी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 13 ऐसी बातों के बारे में जिनका एहसास अगर आपको हो तो समझ लीजिए कि आत्माएं हो सकती हैं आपके आसपास। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कौन सी 13 बातें हैं जिसमें से आपको ये पता चले कि हाँ, आपके आसपास आत्माओं का वास है। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है बल्ब का जलना और बुझना। दोस्तों, आत्मा पावर का ही एक रूप है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आत्मा इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकती है। हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब लगे, पर यह सच है, और ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अगर कहीं पर बल्ब अचानक जलना या बुझना आपको दिखे, जलने अचानक जले अचानक बुझे, तो ये समझ जाना है कि वहाँ पे किसी आत्मा की मौजूदगी है। ये उसके संकेत हैं। दूसरी बात यह है, चलती घड़ी का निश्चित समय पे बार बार रुक जाना। दोस्तों, अगर आपके घर में घड़ी चालू है और निश्चित समय पर आके वो रुक जाती है, तो ये भी एक संकेत है कि उस जगह पे किसी आत्मा का, भूत प्रेत का वास है। ये उसका संकेत होता है। तीसरी बात है, अजीब अजीब आवाज़ें और संगीत सुनाई पड़ना। दोस्तों, जब आपको एक ही आवाज़ बार बार सुनाई दे और आपको महसूस हो कि कोई आपको आवाज़ दे रहा है, या अचानक से आपको संगीत सुनाई दे, तो समझ जाएं कि कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर है जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसका स्पिरिट, जिसकी आत्मा वहाँ पे मौजूद है। चौथी बात चौथी बात यह है कि कमरे का तापमान अचानक से बदल जाना। कहते हैं कि कमरे के तापमान में अचानक से बदलाव आ जाए और आपके बॉडी का तापमान एकदम से गिरने लगे, तो समझ जाए कि वहाँ आपके अलावा कोई दूसरा भी है जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है शारीरिक रूप में, पर एक स्पिरिट के रूप में वहाँ पे, एक आत्मा के रूप में वहाँ पे वो मौजूद है। पांचवी बात है, अचानक से फूलों की खुशबू का आना। कई बार घूमने जाएं और वहाँ आपको एकदम से सेंट की खुशबू आने लगे, तो जल्दी से उस जगह से निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई और है। वहाँ पे किसी भूत, किसी प्रेत, किसी का साया मौजूद है। इस बात का ये सिग्नल होता है, संकेत होता है। छठवीं बात है, तितलियाँ मंडराना। अगर आपको कई तितलियों का झुंड एक साथ मंडराते दिखाई दे, तो समझ जाएं कि आपका कोई करीबी जो दुनिया में इस वक्त नहीं है, वो चला गया है, उसकी मौत हो चुकी है, वो दूसरी दुनिया के लिए निकल गया है। क्योंकि चीनी मान्यताओं के अनुसार तितली मरे हुए लोगों का प्रतीक माना जाता है, तो इसीलिए अगर तितलियों का आपको झुंड मंडराते हुए दिखाई दे आपके आसपास, तो आप समझ जाइए कि जो आपका करीबी था, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जो दुनिया से चला गया है, वो दूसरी दुनिया के लिए निकल गया है। इस बात का वो संकेत दे रहा है। सातवां संकेत है, मरे हुए लोगों के चेहरे दिखना। अगर आपको अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के चेहरे दिखाई देते हैं जो अब जिंदा नहीं हैं, जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो समझ जाएं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आठवां संकेत है, बेवजह परछाइयों का दिखना। आपने कई बार अपने आसपास गौर किया होगा कि जब आप तिरछी नज़र से देखते हैं तो आपको कोई परछाई दिखाई देती है, पर जैसे ही आप नज़र सीधी डालते हैं तो वो परछाई गायब हो जाती है। ये सब इस बात का संकेत है कि कोई आपसे जो है संपर्क करना चाहता है, और इसलिए आपको वो परछाई दिखाई देती है। नौवीं बात है, बंद कंप्यूटर का अपने आप चालू हो जाना। दोस्तों, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप अगर अपने आप चालू हो जाए और इसमें कुछ इस तरह के डेटा मिले जो आपके हैं ही नहीं, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई है। क्योंकि ऐसी खबरें एक बार दिल्ली के कंकर
दिना कोर्ट से आई थी कि कहा जाता है कि वहाँ पे सारे कंप्यूटर रात में अपने आप चालू हो गए थे। कई लोगों का मानना है कि वहाँ पे भूतों का डेरा है और इसलिए ऐसी घटना हुई थी। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये खबर हमने सुनी थी और ये सुनने को मिला था, तो मैंने आपको ये बताया। तो इस बात पे भी आप गौर कर सकते हैं। ऐसी ये भी जो है एक तरह का लोग अब मानने लगे हैं। अब 10वां संकेत है अकेले में किसी को छूने का एहसास। अगर आप अकेले हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको छू रहा है, तो ऐसे में अचानक से मान लीजिए कि आपके पैरों में भी दर्द होने का एहसास आपको हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कोई तो वहाँ पे है, स्पिरिट के रूप में, आत्मा के रूप में, जो ये संकेत आपको दे रहा है। अगला संकेत है फ़ोटो में अजीब से गोल घेरों का नज़र आना। दोस्तों, आप कहीं घूमने जाते हैं तो फ़ोटो तो ज़रूर क्लिक करते हैं। उस समय आपको कुछ दिखाई नहीं देता, पर जब आप फ़ोटो को ज़ूम करके बाद में देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में आपको छोटे छोटे घेरे नज़र आते हैं। तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई और भी मौजूद था, जो इस दुनिया में फ़िलहाल शारीरिक रूप में मौजूद नहीं है, पर उसकी आत्मा वहाँ पे मौजूद है। ये इस बात का संकेत होता है। अगला संकेत ये भी है कि अगर आपके अपने जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं सपने में अजीब-अजीब तरीके से, या फिर आपको अजीब-अजीब से सपने ही दिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सपने में अगर कुछ आपने ऐसा देखा जिससे आपका गहरा नाता है, तो समझ लीजिए कि कोई तो है जो आपको याद आ रहा है। हो सकता है उसे आपकी ज़रूरत है, उसे आपकी सहायता की ज़रूरत है, जो फ़िलहाल शारीरिक रूप में इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे किसी न किसी रूप से आपसे सहायता चाहिए, जिस वजह से वो आपको इस तरह के अजीब-अजीब सपने दिखा के आपको ये एहसास दिलाना चाहता है। अगला संकेत है टेलीपैथिक थॉट्स। दोस्तों, अगर आपको खुद की ही बात सुनाई दे रही है और वो भी जो आपने कभी कही ही नहीं है, आपने कहा ही नहीं है, ऐसी बातें आपको सुनाई दे रही है आपकी ही आवाज़ में, तो समझ लीजिए कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मर चुका है, ज़िंदा नहीं है, और उस इंसान की आत्मा आपको इस तरीके से, इस माध्यम से आपको कुछ बताना चाह रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे 13 संकेत होते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे आसपास किसी आत्मा का वास है या नहीं, कोई आसपास कोई स्पिरिट है या नहीं, भूत प्रेत है या नहीं। क्योंकि इस तरह के संकेत, अगर आसपास भूत प्रेत आत्मा स्पिरिट होती है तो इस तरह के संकेत मिलते हैं, और ऐसी चीज़ों को आजमाया गया है पहले, तभी ही इस तरह की बातें जो हैं ये सामने आई हैं। कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि यार कुछ भी बोल देता है वीडियो बनाने के नाम पे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के नाम पे मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं बेफालतू चीज़ें कभी नहीं बताता किसी को। तो ये चीज़ें यकीन कीजिए, ऐसा होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल ऐसे इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टाटा।